औषधियों के निर्माता। नमस्कार, मैं मयूरी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूं अपने खास कार्यक्रम आयुर्वेद संसार में। आयुर्वेद हमें प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने का सही मार्ग दिखाता है। यह शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर देता है। आयुर्वेद में जड़ी बूटियां, सही खान पान और संतुलित दिनचर्या के जरिए सेहत को बेहतर बनाए रखने की सीख दी जाती है। यह सिर्फ इलाज नहीं बल्कि एक ऐसे जीवन शैली है जिससे हम लंबे समय तक स्वस्थ और फिट रह सकते हैं। आज बात करेंगे बहुत ही जरूरी विषय पर, ग्रीष्म ऋतुचर्या यानी गर्मी के मौसम में अपने खान पान और दिनचर्या का सही संतुलन कैसे रखें। तेज धूप, बढ़ता तापमान और बदलती आदतें हमारे शरीर पर सीधा असर डालती हैं। ऐसे में सही जीवन शैली अपनाना और भी जरूरी हो जाता है। इसी विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर जे.के. पांडे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतुचर्या को लेकर, तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप बता दें कि ऋतुचर्या क्या होती है और इसका महत्व क्या होता है। देखिए, ऐसा है कि आयुर्वेद में पूरे वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। हम सब जानते हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तो पहली 3 ऋतुओं को हम आदान काल कहते हैं, जहाँ पर कि सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, और बाद की ऋतुओं को हम विसर्ग काल कहते हैं। क्योंकि ऋतुओं का हमारे स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है, तो आयुर्वेद ने उस ऋतु में हमारा आहार, विचार, व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस बारे में विस्तृत वर्णन किया है और उसके लिए निर्देश दिए हैं। उसे ही हम ऋतुचर्या कहते हैं। ऋतुचर्या में हमारी जीवन शैली कैसी हो, इस बारे में जो नियम हैं उसी का वर्णन किया गया है। सर देखिए, गर्मी का मौसम है और सबसे जरूरी इस मौसम में होता है खान पान, भोजन। तो क्या कुछ आहार होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ग्रीष्म ऋतु तो अभी मैंने बताया कि आदान काल है और उसकी ये आखिरी ऋतु है। सब जानते हैं तापमान बहुत ज़्यादा होता है, हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, तो इससे शरीर में कफ दोष की कमी हो जाती है और कफ दोष के कम होने से वायु बढ़ता है, पित्त भी बढ़ जाता है। इसलिए हमको अपने भोजन में ठंडी चीज़ें, मीठी चीज़ें, हल्की चीज़ें, चिकनाई और सादा घी वाली चीज़ें ले सकते हैं। तरल पदार्थ जरूर लें। जहाँ तक गर्मी के मौसम में भोजन का सवाल है, तो इसमें मधुर रस यानी कि मीठा, ठंडा यानी कि शीत, और लघु यानी कि हल्का भोजन, और स्निग्ध यानी कि घी युक्त भोजन लेना चाहिए, और लिक्विड द्रव पदार्थ ज़्यादा लेना चाहिए। गर्मी के मौसम में चावल आप खा सकते हैं। आयुर्वेद में शाली चावल का प्रयोग बताया गया है। ये चावल को खुले बर्तन में पकाना चाहिए। चावल की खीर में मिश्री मिलाकर और इस खीर को ठंडा करके इसका सेवन किया जा सकता है। मूंग की दाल ले सकते हैं। लौकी, खीरा, ककड़ी, पपीता, तरोई, परवल की सब्जी हमारे लिए लाभदायक है। सब्जी छोंकने के लिए हम गाय के घी का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। सर देखिए, गर्मी का मौसम है और इस वक्त सबसे जरूरी जो हो जाता है शरीर को ठंडा रखना। तो कौन कौन से फल और शरबत आदि हमें लेनी चाहिए? इस मौसम में जहाँ तक फलों का सवाल है, तो पका हुआ केला, पका हुआ आम, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी ये ले सकते हैं। कच्चे आम का पन्ना हम सब जानते हैं, बहुत लाभदायक है। छाछ अगर लेना है तो ताज़ा लें, रखा हुआ या खट्टा हो गया छाछ न लें। मटके का पानी पिएं, बहुत ज़्यादा ठंडा या रेफ्रिजरेटर का पानी या बहुत चिल्ड पानी न पिएं। खस का शरबत, बेल का शरबत, नारियल पानी, शिकंजी आदि समय समय पर ज़रूर लेना चाहिए। बहुत गर्मी होने पर ठंडा दूध, मिश्री मिलाकर, गुलाब अथवा खस का शरबत मिलाकर भी ले सकते हैं। गर्मी में जौ के सत्तू को ठंडे पानी में मिलाकर और मिश्री मिलाकर साथ में घी भी मिला लेना चाहिए, उसको पीना बहुत लाभदायक होता है। आंवले का मुरब्बा या बेल का मुरब्बा हम जरूर खा सकते हैं।
खजूर मंद कहा गया है आयुर्वेद में, यानी कि खजूर का शरबत पीना भी पुष्टिदायक और ठंडा होता है। सर, जिस तरह से आप बता रहे थे कि हमें क्या खाना चाहिए, अब सबसे ज़रूरी तो आप ये बता दीजिए कि इस गर्मी के मौसम में लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है और क्या नहीं खाना है? जी हाँ, क्या खाना है तो इम्पोर्टेंट है ही, क्या नहीं खाना है और भी महत्वपूर्ण है। तो अम्ल, लवण और कटु रस, मतलब है कि नमकीन, खट्टा और कड़वा रस वाले पदार्थ कम से कम खाएं। नमकीन, मिर्च मसाले, सिरका, अचार, चटनी आदि नहीं लेना चाहिए। फास्ट फूड, समोसा, छोले भटूरे, पिज्ज़ा, बर्गर, फिंगर चिप्स का प्रयोग न करें। मसालों का प्रयोग जैसे अजवाइन, मेथी, सूंठ आदि कम खाएं। नशा बिल्कुल न करें। मद्यपान, धूम्रपान, चायपान, कॉफ़ी आदि का प्रयोग, तंबाकू प्रयोग ना करें। अच्छा सर, ग्रीष्म ऋतु में जीवन शैली किस तरह की होनी चाहिए? किन बातों का विशेष ध्यान रखना है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि धूप में बाहर न जाएं अगर बहुत आवश्यक न हो। अगर बाहर निकलना ही है तो शरीर को ढक के निकलें, खास तौर पर सिर को ढककर जरूर निकलें। बाहर से अगर अचानक घर में आए हों तो तुरंत ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक न पिएं। ज़्यादा देर तक बिना पानी पिए न रहें और बहुत देर तक बिना भोजन किए भी न रहें। लू से बचें, ये बहुत आवश्यक है। धूप में बहुत मेहनत वाले कार्य न करें। अगर कोई किडनी, शुगर या बीपी का मरीज है, बच्चे और बहुत बुजुर्ग, इनको गर्मी और धूप में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ग्रीष्म ऋतु में आयुर्वेद ने दिन में सोने के लिए कहा है, तो आप दिन में सो सकते हैं। सर, गर्मी या ग्रीष्म ऋतु में किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं? किस तरह के रोग हो सकते हैं? देखिए, गर्मी में वात और पित्त दोष वाले रोग ज़्यादा हो सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी ये हो सकती है। एक्ने यानी मुहासे हो सकते हैं। पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो त्वचा में लू लगने और खुजली भी हो सकती है। लाल चकत्ते पड़ सकते हैं। हीट स्ट्रोक इसी में हो सकता है। चक्कर, कमजोरी, शरीर में जलन, दाने, एलर्जी, फूड पॉइजनिंग, ये सारी समस्याएं गर्मी में हो सकती हैं। सर देखिए, गर्मी का मौसम चल रहा है और इस वक्त कई तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं, तो किस तरह के रोग लोगों को हो सकते हैं और क्या कुछ उनके उपचार होंगे? एक बहुत इंपॉर्टेंट योग बता रहा हूँ। आयुर्वेद में एक पंचसर योग बताया गया है, जिसमें कि मुनक्का, फालसा, खजूर, शहद और मिश्री, इन्हें 4 गुना पानी में भिगो लें। 1 घंटे बाद मसल कर छान लें। मिट्टी के बर्तन में रखें और जब ये ठंडा हो जाए तो आप इनका पान करें। इससे ग्रीष्म ऋतु में होने वाले बहुत सारे रोगों में लाभ मिलेगा और शरीर में शीतलता बनी रहेगी। तो सर, आप बता रहे थे कि इस गर्मी के मौसम में क्या कुछ रोग हो सकते हैं। अब आप ये बता दें कि अगर गर्मी के कारण जो रोग हुआ है उसमें क्या कुछ दवाइयां लेनी चाहिए? आयुर्वेद ने ग्रीष्म ऋतु में और पित्त के कारण से होने वाले, वात के कारण से भी जो ग्रीष्म में रोग होते हैं, उनके लिए बहुत सारी औषधियाँ दी हैं। किसी भी योग वैद्य की सलाह लेकर भंवरेश्वर कामदुधारस, भंवरेश्वर मोती पिष्टी, भंवरेश्वर गिलोय सत्त, भंवरेश्वर प्रवाल पिष्टी आदि ले सकते हैं। त्वचा रोगों में भंवरेश्वर महामंजष्ठादि प्रवाही, भंवरेश्वर नीम घनबटी, और भी कोई समस्या है स्किन की तो उसमें आप उपरोक्त औषधियाँ ले सकते हैं। अगर पेट में जलन है तो अभिपत्तिकर चूर्ण ले सकते हैं, आंवला चूर्ण ले सकते हैं। लूज मोशन है, अगर फूड पॉइजनिंग है तो बिल्वा व लेह ले सकते हैं। बिल्वादी चूर्ण, कुटज घनबटी हम ले सकते हैं। भंवरेश्वर चित्रकादी बटी भी ले सकते हैं। पेट में दर्द है तो महाशंख बटी का प्रयोग कर सकते हैं। पेशाब में जलन है या शरीर में जलन है तो उशीरासो ले सकते हैं, चंदनासो भी ले सकते हैं। सामान्य रूप से ठंडई, खस का शरबत, बेल का शरबत, बेल का फल खाना और ज़्यादा पानी पीना, ये सारे हमारी सुरक्षा के उपाय हैं जो कि ग्रीष्म ऋतुचर्या में निर्देशित हैं। ठंडे जगह में निवास करना और 2 बार स्नान करना अगर संभव हो तो ये जरूर करें। सर देखिए, जीवन शैली में सबसे ज़रूरी योग होता है और जिस तरह से अभी गर्मी का मौसम है, तमाम तरह की बीमारियां आप बता रहे हैं, तो किस तरह से योग और प्राणायाम लाभदायक हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। प्राणायाम में शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, शांत स्थानों पर योग निद्रा आदि से भी शरीर में शीतलता मिलती है।
सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो ये थी आज की हमारी खास जानकारी। उम्मीद है आपको यह पसंद आई होगी। स्वस्थ रहें, खुश रहें और देखते रहें भारत समाचार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भंवरेश्वर आयुर्वेद भवन, उच्च एवं प्रमाणित औषधियों के निर्माता।